जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे वो चैप्टर मतलब क्या था, नर्वस सिस्टम। और ये आप समझिए कि नर्वस सिस्टम का ही मतलब क्या असर आपका एक्सटेंशन है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का काम बिगिन करता था मतलब क्या असर आपका सेंस परसेप्शन से। और सेंस परसेप्शन के मतलब क्या असर आपका, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास 5 सेंस ऑर्गन हैं और उसका नाम भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि आई का काम मतलब क्या असर आपका विजन का है, ईयर का काम मतलब क्या असर आपका हियरिंग का है, और नोज़ का काम मतलब क्या असर आपका स्मेल का है। स्किन का मतलब क्या मल्टीपल वर्क कैसे टेम्परेचर को भी नापना, और भी बहुत सारा काम मतलब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। द मेजर सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी आर द आइज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन। ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि मतलब हम लोग के पास 5 सेंस ऑर्गन है विच आर सेंसिटिव। अब ये सब का काम क्या है, हम लोग पढ़े थे नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम का बहुत सारा काम है, लेकिन उसमें से एक काम ये है कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में लिविंग बीइंग को मतलब क्या रखता है सर आपका अवेयर रखता है। और अवेयर रखने के लिए उसके पास क्या होता है सर आपका सेंस ऑर्गन होता है। और इंसान के पास मतलब क्या, इंसान के पास और हर एनिमल के पास मतलब क्या होता है सर आपका 5 सेंस ऑर्गन होता है। ये हम लोग बचपन से मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते हैं। तो लिखा है विच आर सेंसिटिव टू लाइट, यानी लाइट अगर ज़्यादा होगा तो भी लोग सेंस कर पाएंगे, कम होगा तो भी लोग सेंस कर पाएंगे। साउंड अगर ज़्यादा होगा तो भी सेंस कर पाएंगे, कम होगा तभी सेंस कर पाएंगे। केमिकल सब्सटेंस को भी लोग क्या कर सकते हैं सर आपका सेंस कर सकते हैं। अब केमिकल सब्सटेंस को सेंस करने का मतलब क्या सर आपका 2 वे है। एक टंग के थ्रू आप सेंस करते हैं बाय टेस्ट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका स्मेल के थ्रू आप मतलब क्या करते हैं सर आपका टेस्ट करते हैं। इसलिए केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में क्या होता है सर आपका टेस्टलेस ओडरलेस कहा जाता है ना। तो टेस्ट के द्वारा भी केमिकल को पहचाना जाता है और ओडर के द्वारा भी क्या होता है केमिकल को पहचाना जाता है। एंड टच रेस्पेक्टिवली। इन एडिशन देर आर ऑल्सो सेंसेस। अब ये सब सेंस है जो हम लोग नॉर्मली अब सेंस ऑर्गन की बात करते हैं ना, तो अब जो सेंस के बारे में बताया जा रहा है वो सेंस के बारे में हम लोग जल्दी नहीं सोचते हैं। जब डीपली सोचते हैं तब वो सब सेंस के बारे में सोचते हैं। हम लोग की बॉडी में मतलब क्या आपका सेंस ऑफ बैलेंस भी है। मतलब ईयर का पर्पस शेयरिंग तो है, लेकिन ईयर के अंदर फिर क्या होता है सर आपका बैलेंस करने के लिए मतलब क्या होता है फ्लूइड भी होता है। बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट का भी मतलब क्या एक सेंस है। हंगर का भी एक सेंस है, थर्स्ट का भी एक सेंस है, पेन का भी मतलब क्या सर आपका एक सेंस है। द एक्चुअल सेंसेशन इज परसीव्ड बाय सेंसरी सेल्स लोकेटेड इन दीज ऑर्गन्स। हम लोग ये बात तो जानते हैं सर कि मतलब क्या सेंस ऑर्गन सेंस को मतलब क्या करता है परसीव करता है, लेकिन लोग परसीव इसलिए कर पाता है ना क्योंकि वो लोग के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका सेंसरी रिसेप्टर होता है ना। तो सच सेल्स आर कैटेगराइज्ड एज रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है एक बार यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो रिसेप्टर इज एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू और सेल सेंसिटिव टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब स्टिमुलस मतलब तो आप जानते हैं ना, एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज, क्योंकि हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ के आए हैं तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज स्टिमुलस। तो एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज जो मतलब क्या होता है लिविंग बॉडी जिसको रिस्पॉन्ड करता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका स्टिमुलस होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइट मतलब अगर प्लांट ग्रो करके लाइट की तरफ जा रहा है तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका लाइट स्टिमुलस है। और प्लांट का रूट अगर ग्रो करके मतलब क्या असर आपका ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो उसके लिए ग्रेविटी एक मतलब क्या असर आपका स्टिमुलस मतलब क्या असर आपका है। अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं और हाथ मेरा मतलब क्या और आपका हट जा रहा है तो हॉट ऑब्जेक्ट मेरे लिए मतलब क्या असर आपका स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस क्या है इसका मतलब क्या डिटेल डिस्कशन मतलब क्या असर आपका प्रीवियस चैप्टर में हो चुका है ना। तो रिसेप्टर का काम क्या है सर आपका स्टिमुलस को मतलब स्टिमुलस को रिसीव करना। तो फोटो रिसेप्टर, तो आप बचपन से जानते हैं सर ये बात कि फोटो सिंथेसिस का क्या मतलब होता है। प्लांट जो मतलब क्या कहता है सर आपका फूड बनाता है लाइट का हेल्प लेके उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है लाइट होता है ना। तो फोटो रिसेप्टर, अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं तो जो लाइट का स्टिमुलस को मतलब क्या कहता है रिसीव करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फोटो रिसेप्टर, है ना। अगर कॉम्प्लिकेशन में तो जाएंगे लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं हम। फोनो रिसेप्टर जो साउंड का स्टिमुलस को मतलब क्या कहता है सर आपको रिसीव करता है वो मतलब क्या सर आपका फोनो रिसेप्टर, ठीक है ना। होमोफोन्स आप जानते हैं सिमिलर साउंड करने वाला वर्ड जो होता है वो मतलब क्या होमोफोन्स होता है। तो फोन का मतलब क्या साउंड समझ लीजिए। केमो रिसेप्टर जो केमिकल को मतलब उसका टेस्ट को या फिर उसका स्मेल को मतलब रिसीव करता है वो मतलब क्या होता है केमो रिसेप्टर होता है। तो ये बात भी आप जानते हैं कि मतलब क्या है सर आपका कि हम लोग टेस्ट जो करते हैं उसमें नाक का भी मतलब क्या होता है योगदान होता है। थर्मो रिसेप्टर नाम ही बता रहा है कि हीट को टेम्परेचर को मतलब क्या करता है सर आपका रिसीव करता है। और मैकेनो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है
आपके स्किन के ऊपर अगर दबाव पड़ता है, टच को सेंस करना, प्रेशर को सेंस करना, वाइब्रेशन को सेंस करना, ये मतलब क्या सर आपका मैकेनो रिसेप्टर का मतलब क्या काम है। तो इन डिटेल हम लोग मतलब क्या सर आपका जाएंगे, लेकिन आपको हम बोलेंगे अभी अभी इन डिटेल मत जाइए। अभी इतना जानिए कि फोटो रिसेप्टर का काम है लाइट का स्टिमुलस को मतलब क्या रिसीव करना। फोनो रिसेप्टर का काम मतलब क्या सर आपका साउंड को रिसीव करना, समझ लीजिए। केमो रिसेप्टर का काम क्या है, केमिकल सब्सटेंस को मतलब का स्टिमुलस को रिसीव करना। थर्मोसेप्टर काम किया सर आपका हीट को, टेम्परेचर को मतलब क्या रिसीव करना। और हीट टेम्परेचर में फ़र्क होता है, ये फिजिक्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसको, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। मैकेनो रिसेप्टर यानी टच हुआ, प्रेशर हुआ, वाइब्रेशन हुआ, ये सब को रिसीव करता है मतलब क्या सर आपका मैकेनो रिसेप्टर। और ये सब मतलब क्या होता है सर आपका, ये सब रिसेप्टर सेंस ऑर्गन के अंदर मतलब पाया जाता है, तभी सेंस ऑर्गन मतलब क्या होता है सर आपका ये सब चीज़ को सेंस कर पाता है। तो सबसे पहले जिस सेंस ऑर्गन के बारे में मतलब क्या सर पर डिस्कस किया जा रहा है, वो सेंस ऑर्गन क्या है सर आपका, आइज़। The two eyes are located in deep sockets or orbits on the front side of the head. तो हम लोग ये जानते हैं सर, ये तो आप सबको पता है। यानी स्कल अगर मतलब क्या होता है बनाया जाता है, तो ये सॉकेट तो नज़र आता है ना। तो ये सॉकेट के अंदर मतलब क्या सर आपका आई मतलब क्या, प्लीज से ड्राइंग अच्छा नहीं मेरा, कोई बात नहीं। ईच आई इज इन द फॉर्म ऑफ बॉल एंड कैन बी रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ 6 मसल्स। ये बात भी हम लोग जानते हैं कि आई बॉल हम लोग का मतलब क्या रोटेट करता है, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं है कि आई बॉल फिक्स नहीं है, आई बॉल फिक्स है, लेकिन उसमें मतलब क्या सर आपको 6 मसल्स ऐसा है जिसके हेल्प से वो मतलब क्या करता है सर आपका आई बॉल रोटेट करता है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि आई बॉल जो है वो मतलब क्या सर आपका आईलेट के द्वारा मतलब क्या कवर्ड है। द अपर, दो दो आईलेट है, एक मतलब अपर है और एक मतलब क्या सर आपका लोअर है। तो लोअर आईलेट को मतलब क्या मूव नहीं कर सकता है, अपर आईलेट मतलब क्या कर सकता है सर आपका मूव मतलब क्या कर सकता है। उसका फंक्शन क्या होता है सर आपका, शट आउट लाइट। क्योंकि अगर सोने के वक्त मतलब क्या सर आपका लाइट शट आउट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग मतलब क्या सर आपका सो ही नहीं पाएंगे। तो कभी कभी मतलब क्या होता है आपका लाइट को शट आउट करने की ज़रूरत भी होता है, इसके लिए भी आईलेट होता है। और अगर कोई चीज़ मतलब आँख की तरफ आता है तो हम लोग का इनबॉर्न रिफ्लेक्स होता है। इनबॉर्न रिफ्लेक्स क्या होता है, आप जानते हैं कि आईलिड मतलब क्या होता है सर आपका बंद हो जाता है ना। अब आई लैशेस है वो मतलब क्या होता है सर आपका, हम लोग के फोरहेड से कोई पार्टिकल्स अगर मतलब क्या गिरता है तो आईलिड अगर नहीं होगा, आई लैशेस अगर नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका आई के अंदर मतलब क्या पार्टिकल्स चला जाएगा, है ना। आईब्रो, ऑल्दो वर्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द आई, दीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव, दे प्रिवेंट मतलब वो रेन ड्रॉप्स या ट्रिकलिंग पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का क्या मतलब होता है, स्वेट स्वेट जो निकलता है ना। तो आईब्रो क्या होता है सर आपका, उसको आई में फॉल करने से मतलब क्या करता है सर आपका, रोकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना सर कि इफेक्टर आप पढ़े थे। इफेक्टर दो तरह का होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका मसल होता है, और एक मतलब क्या होता है ग्लैंड होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड एक तरह का मतलब क्या होता है ग्लैंड है। तो एक तरह का ग्लैंड मतलब क्या है सर आपका टीयर ग्लैंड भी है, जिसको मतलब क्या है सर आपका लैक्रिमल ग्लैंड मतलब क्या होता है कहा जाता है। तो आदमी तो ये समझता है कि मतलब आंसू का काम बस क्या है, इमोशन को मतलब क्या करना, एक्सप्रेस करना। लेकिन आंसू इमोशन नहीं, वो भी काम है, ऐसा नहीं कि वो काम मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन बायोलॉजिकली अगर पढ़ लें तो उसका मतलब पर्पस ये है आई को लुब्रिकेट करना, और लुब्रिकेट करने के साथ साथ मतलब क्या सर आपका जम्स को मतलब क्या करना सर आपका किल करना। देखिए कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप समझिए साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर आई मतलब या टीयर का वो फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजी जब पढ़ ले तो मतलब क्या सर आपका टीयर का ये फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह आई को मतलब क्या लुब्रिकेट कर रहा है, और किस तरह मतलब क्या हो रहा है सर आपका आई के अंदर जर्म्स है उसको मतलब क्या कर रहा है सर आपका किल कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसको नॉर्मली हम लोग टीयर ग्लैंड बोलते हैं, उसका एक्चुअली मतलब क्या सर आपका लैक्रिमल ग्लैंड। दे आर लोकेटेड एट अपर, मतलब ये आप देख रहे हैं इस तरफ लैक्रिमल ग्लैंड, और इस तरफ मतलब क्या सर आपका लैक्रिमल मतलब क्या सर ग्लैंड है। इसका फंक्शन क्या है सर आपका, टीयर को मतलब क्या करना सर आपका सिक्रेट करना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं बात को समझते हैं। द मूवमेंट ऑफ द आईलिड, जिसको हम लोग ब्लिंकिंग बोलते हैं, स्प्रेड द लिक्विड विच मेनली सर्व्स एज लुब्रिकेंट। हम लोग नहीं सोचते इसके बारे में, लेकिन हम लोग बार बार क्या करते हैं, ब्लिंक करते हैं ना। तो बार बार ब्लिंक करने का पर्पस ये है ना, जैसे मतलब क्या है, कार में वाइपर लगा होता है। वाइपर क्या होता है सर आपका, वाइपर चल के मतलब क्या करता है सर आपका कांच को साफ करता है। तो उस तरह आईलिड जब क्लोज होता है ना, तो क्या करता है सर आपका लिक्विड को स्प्रेड करता है, और स्प्रेड करके मतलब क्या करता है सर आपका आई को बार बार मतलब क्या तो होता है, लुब्रिकेट करता है। द टीयर ऑल्सो कीप द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई क्लीन by washing away dust particle. They also have an antiseptic property due to the enzyme lysozyme, which kills the germs.
तो ये थोड़ा सा नाम फिर दिया था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो आपको याद रहेगा कि मतलब क्या सर आपका टीयर का एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि टीयर का एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी एक एंजाइम के कारण है, और उस एंजाइम का नाम मतलब क्या सर आपका लाइसोजाइम। ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा कि टीयर का मतलब क्या सर आपका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो एक एंजाइम के कारण है, जिस एंजाइम का नाम मतलब क्या सर आपका लाइसोजाइम सॉरी। द टीयर डक्ट, डक्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जैसे एसी अगर है तो एक डक्ट है कॉपर का, जो एसी से मतलब क्या कनेक्टेड है। तो डक्ट का मतलब आप पाइप समझ सकते हैं, अगर उसको सिंपल रखना चाहते हैं तो टीयर डक्ट, ग्लैंड से टीयर मतलब क्या सर आपका आई तक तभी पहुंचेगा जब डक्ट होगा। अगर डक्ट होगा नहीं तो मतलब क्या ग्लैंड से मतलब क्या पहुंच ही नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए लैक्रिमल डक्ट, ये लैक्रिमल सैक है, नेजो लैक्रिमल सैक। बहुत ज़्यादा आदमी रोता है तो मतलब क्या होता है, नाक से भी मतलब पानी गिरने लगता है ना। तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन मतलब क्या है वो आई से कनेक्टेड है किसके द्वारा सर आपका लैक्रिमल डक्ट के द्वारा। यहाँ भी डक्ट है और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका डक्ट है। तो डक्ट को सिंपली आपको समझना है तो डक्ट को आप समझिए पाइप की तरह। तो दिस डक्ट ड्रेन ऑफ लिक्विड इनटू अ सैक lying at the inner angle of the eye। नेजो लैक्रिमल, जहाँ भी नेजो वर्ड होगा ना तो वहाँ पे समझ लिए कि बात मतलब क्या नोज के बारे में हो रहा है। द नेजो लैक्रिमल डक्ट कंडक्ट द सिक्रेशन इनटू द नेजल कैविटी। तो नेजो लैक्रिमल डक्ट क्या करता है सर आपका, सिक्रेशन को भेजता है नेजल कैविटी में, यानी नाक के मतलब छेद में। ऑल ऑफ अस हैव समटाइम्स एक्सपीरियंस दैट मेडिसिन ड्रॉप्ड इन द आईज come into the nose and even into the throat। this happens through the above, मतलब वो मतलब समझिए नेजो लैक्रिमल डक्ट के द्वारा वो मतलब क्या होता है नाक में चला जाता है, और नाक से मतलब क्या होता है आपका थ्रोट में भी चला जाता है कभी कभी, है ना। ड्यू टू इरिटेशन और इन सर्टेन इमोशनल स्टेट्स द टीयर ग्लैंड pour out a lot of liquid which waters the eyes or overflows as tears। You may shed tears both in grief and extreme joy। तो नॉर्मली क्या होता है सर आपका कि हम लोग आंसू को एसोसिएट करते हैं किसके साथ, दुख के साथ, गम के साथ। लेकिन आंसू का पर्पज़ क्या है सर आपका एक्सट्रीम इमोशन को मतलब क्या करना सर आपका व्यक्त करना, यानी कि एक्सप्रेस करना, है ना। तो एक्सट्रीम जॉय में भी मतलब क्या होता है सर आपका टीयर निकल जाता है, और एक ग्रीफ में भी मतलब क्या होता है टीयर मतलब क्या होता है आपका निकल जाता है, इसलिए खुशी का आंसू ही मतलब कहा जाता है ना। अब फंक्शन ऑफ टीयर को मतलब टीयर्स को मतलब क्या सर आपका लिखते हैं यहाँ पे समराइज करके। लुब्रिकेट द सर्फेस ऑफ द आई, उसके बाद क्या है सर आपका वॉश अवे डस्ट पार्टिकल, उसके बाद फिर क्या है सर आपका हेल्प इन किलिंग जर्म्स, उसके बाद क्या कम्युनिकेट इमोशन। तो सर आपको समझ कंजंक्टिवा, तो कंजंक्टिवा मतलब क्या होता है ना सर आपका, कंजंक्टिवाइटिस बीमारी के बारे में तो सब कोई जानता है, लेकिन एक्चुअली कंजंक्टिवा जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका आई का लेयर होता है, इज अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द एंटायर फ्रंट ऑफ द आई। इट इज़ कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है सर आपका कि कहीं पर भी उसमें क्या सर आपको ओपनिंग नहीं, कहीं पर भी ब्रेक मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इट इज़ कंटिन्यूस विद इनर लाइनिंग ऑफ द आईलिड ओवर द कॉर्निया। इट इज़ रिड्यूस टू सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम। अब एपिथेलियम के बारे में आप जानते हैं कि टॉप लेयर को हमेशा मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एपिथेलियम, और ये क्या सर आपका ओवर द कॉर्निया, मतलब ये पीछे मतलब आई बॉल के पीछे की तरफ भी मतलब क्या होता है कंजंक्टिवा होता है, और आई बॉल के मतलब क्या होता है सर आपका आगे की तरफ भी मतलब क्या होता है कंजंक्टिवा होता है। लेकिन जब आई बॉल के आगे की तरफ आता है, किसके आई बॉल के आगे की तरफ आता है कॉर्निया के आगे, तब वो लेयर जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और बहुत थिन हो जाता है, इतना थिन हो जाता है कि मतलब क्या होता है एक लेयर एपिथेलियम से मतलब क्या होता है बना होता है। तो आमतौर पे तो होता है मतलब क्या सर आपका ट्रांसपेरेंट, लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन होता है तब वो लाल होकर मतलब क्या होता है सर आपका दिखने लगता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कंजंक्टिवाइटिस। ये बताया था उनसे कोई डिफिकल्टी डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। द बोनी ऑर्बिट सॉकेट, eyebrows, tear glands and conjunctiva serve for the production of eye in their own ways। ऑर्बिट सॉकेट भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका आई को प्रोटेक्ट कर रहा है, आईब्रोज भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका आई को प्रोटेक्ट कर रहा है, टीयर ग्लैंड भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका आई को प्रोटेक्ट कर रहा है, कंजंक्टिवा भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका आई को मतलब कि प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन सब अपना अपना वे में प्रोटेक्ट कर रहा है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, आप बायोलॉजी में एक पैटर्न को मतलब क्या सर आपका नोटिस किया होंगे। वो पैटर्न क्या है सर आपका, हमेशा चीज़ का मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर को पहले बताया जाता है और उसके बाद उसको फंक्शन को बताया जाता है, और जो सही 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 तरीका है।
जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमको किसी के साथ बाइक के बारे में डिस्कस करना होगा। अगर हम नहीं जानते हैं बाइक का पार्ट्स को, वो भी नहीं जानता है बाइक का पार्ट्स को, तो मतलब क्या सर आप हम लोग आपस में बाइक के बारे में कन्वर्सेशन मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएँगे। अगर उसको पता हमको नहीं पता है तो वो बोलता रहेगा, हम सुनते रहेंगे, लेकिन मतलब क्या सर आपका कन्वर्सेशन का पर्पस मतलब क्या सर आपका पूरा मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। एक क्लच कहाँ है, ये कहाँ है, गियर क्या है, हमको हमको कुछ नहीं पता, तो बात तो नहीं कर पाएँगे ना। तो किसी चीज़ के फंक्शन के बारे में डिस्कस अगर करना है, तो पहले उसका स्ट्रक्चर को मतलब क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है। स्ट्रक्चर को जानेंगे तभी मतलब क्या फंक्शन के बारे में डिस्कस कर पाएँगे। स्ट्रक्चर को जानेंगे नहीं तो मतलब क्या फंक्शन के बारे में डिस्कस मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएँगे। तो पहले मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तभी फंक्शन को समझ पाएँगे। तो यहाँ पे आई का स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे तो फंक्शन अपने आप मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा रीड करने से। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कम्पोज्ड ऑफ 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? इस सर्कल के अंदर अगर मतलब क्या सर आपका सर्कल बनाए, फिर सर्कल के अंदर मतलब क्या सर आपका सर्कल बनाए, सर्कल तो नहीं बना ली, सर्कल मान लीजिए, तो कहा जाता है मतलब क्या कंसेंट्रिक सर्कल। ये बताया समझ में ना। तो अगर सर्कल सारा का सारा सर्कल मतलब क्या होता है सर आपके एक सेंटर को मतलब क्या करता है, शेयर करता है, तो सर्कल्स को कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ आई का मतलब क्या है, 3 कंसेंट्रिक मतलब क्या सर आपका लेयर है। आउटर लेयर को क्या कहा जाता है सर आपका, स्क्लेरोटिक लेयर। मिडिल लेयर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कोरॉइड लेयर। इनर लेयर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेटिना। यानी सबसे बाहर की तरफ में क्या है सर आपका स्क्लेरोटिक लेयर, बीच में क्या सर आपका कोरॉइड लेयर है, और अंदर में मतलब क्या सर आपका रेटिना है। सबसे बाहर में मतलब क्या सर आपका स्क्लेरोटिक लेयर, बीच में क्या सर आपका कोरॉइड लेयर है, अंदर में क्या सर आपका रेटिना है। सबसे बाहर में क्या सर आपका स्क्लेरोटिक लेयर, बीच में क्या सर आपका कोरॉइड लेयर है, और अंदर में क्या सर आपका रेटिना है। तो ये पहले फ्रेमवर्क बना लीजिए, उसके बाद ही मतलब आगे बात समझ में आएगा। अंदर से अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे अंदर रेटिना, फिर बीच में क्या सर आपका कोरॉइड, और फिर बाहर आएंगे तो मतलब क्या सर आपका स्क्लेरोटिक लेयर है। ठीक है ना। तो स्क्लेरोटिक लेयर को मतलब क्या सर आपका स्क्लेरा भी कहा जाता है, तो शॉर्ट में उसको स्क्लेरा ही मतलब क्या सर आपका बोलेंगे। तो स्क्लेरा इज मेड ऑफ टफ फाइब्रस टिश्यू एंड इज वाइट इन कलर। ये बात आप जानिए। एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पता है, देखिए आपको बीच में ये क्या बोलते हैं, क्लोराइड लेयर मतलब क्या सर आपका नज़र आ रहा है। उसके ऊपर मतलब क्या सर आपका स्क्लेरा है, और स्क्लेरा मतलब क्या सर आपका देखिए यहाँ से कंटिन्यू हो के पूरा मतलब पूरा आई बॉल को मतलब क्या कवर कर रहा है। तो पहले स्क्लेरा के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मतलब क्या क्लोराइड में आएंगे। तो बाहर से हम लोग अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो पहले लेयर जो पड़ता है वो मतलब क्या है सर आपका स्क्लेरा। तो स्क्लेरा इज मेड ऑफ टफ fibrous tissue and is white in color. Sclera is made of tough fibrous tissue and is मतलब क्या सर आपका white in color. The white portion on the front of the eye is the sclerotic layer. तो आपको आँख के सामने सादा मतलब क्या होता है सर आपका लेयर नज़र आता है ना, तो मतलब क्या सर आपका स्क्लेरोटिक लेयर ही मतलब क्या सर आपका है। अब आइए आगे बात को समझते हैं। एक मिनट रुक जाइए, हम लोग कहाँ पे थे सर, स्क्लेरा पे थे, हाँ ना। तो स्क्लेरा के बारे में ये जाने थे कि मतलब क्या सर आपका स्क्लेरा इज मेड ऑफ टफ फाइब्रस टिश्यू एंड इज वाइट इन कलर। द वाइट पोर्शन ऑन द फ्रंट ऑफ द आईज मतलब क्या सर आपका स्क्लेरोटिक लेयर। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आए, सिंपल सा बात समझ में आए तो अब आगे आते हैं। इट्स सेल्फ विजिबल थ्रू मतलब क्या सर आपका कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा मतलब क्या सर आपका ट्रांसपेरेंट है, और उसके थ्रू मतलब क्या होता है सर आपका स्क्लेरा मतलब क्या होता है सर आपका नज़र आता है। इट bulges out and becomes transparent in front region where it covers the colored part of the eye। यानी हर जगह मतलब क्या होता है सर आपका वाइट रहता है, लेकिन जहाँ पे आई का मतलब क्या कलर्ड पार्ट है वहाँ पे बन जाता है वो मतलब क्या सर आपका ट्रांसपेरेंट, ताकि मतलब क्या हो सर आपका कलर्ड पोर्शन आई का मतलब क्या हो सर आपका नज़र आए। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। बात आया समझ में क्या। फिर से यहाँ पे देखिए, ये पूरा लेयर जो आगे आया, ठीक है, आगे आया, ठीक है। तो ये फ्रंट पोर्शन में बस वो क्या हो गया सर आपका, वो जो वाइट था वो बन गया मतलब क्या सर आपका ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट बनना मतलब क्या था, ज़रूरी भी मतलब क्या था आपका था। अगर वो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता आपका नहीं बनता तो फिर क्या होता सर आपका लाइट के अंदर एंटर नहीं कर पाता। और लाइट अगर मतलब क्या सर आपका एंटर नहीं कर पाता तो मतलब क्या होता सर आपका
इंसान मतलब क्या देख नहीं पाता, या कोई भी लिविंग बीइंग मतलब क्या देख नहीं पाता। तो आप सिंपल बात समझिए कि कॉर्निया एक्चुअली में क्या है, स्क्लेरा ही है। लेकिन स्क्लेरा जब मतलब क्या होता है सर आपका आईबॉल के सामने आके मतलब क्या ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तब वो बन जाता है मतलब क्या कॉर्निया। ये बताया समझ में ना। तो कॉर्निया जो है वो मतलब क्या सर आपका स्क्लेरॉइड लेयर का ही मतलब क्या सर आपका पार्ट है, ये बात आप समझिए, ठीक है ना। और उसके ऊपर पतला सा लेयर मतलब क्या होता है, कंजंक्टिवा का मतलब क्या होता है लाइट को एंटर करने देना, लेंस बन जाता है ना। मतलब आप समझिए ग्लास अगर है तो लाइट एंटर कर पाता है, अगर मान लीजिए ओपेक ऑब्जेक्ट हो तो लाइट एंटर नहीं कर पाएगा ना। तो वो स्क्लेरा तो पूरा जगह मतलब क्या सर आपको ओपेक है। अगर आई के सामने भी क्या होता सर आपको ओपेक रहता तो लाइट एंटर ही नहीं कर पाता ना। जब लाइट एंटर नहीं कर पाता तो वो मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, फोटो रिसेप्टर तक पहुंच ही नहीं पाता। फोटो रिसेप्टर तक पहुंच ही नहीं पाता तो फिर देख कैसे पाते हैं हम लोग, क्योंकि फोटो रिसेप्टर तो ये आई बॉल के अंदर है, बाहर तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो आप ये बात समझें कि सामने में वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और ट्रांसपेरेंट होने के कलर्ड पार्ट होता है के सामने वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और उसको कहा गया मतलब क्या कॉर्निया। यानी स्क्लेरा का सामने वाला पार्ट जो ट्रांसपेरेंट है उसका नाम मतलब क्या कॉर्निया है। ये बताया समझ में ना। तो समटाइम्स द कॉर्निया ऑफ सम पेशेंट टर्न्स ओपेक, होता है ऐसा। किसी किसी का कॉर्निया मतलब क्या होता है, जैसे पूरा स्क्लेरा ओपेक है, वैसे मतलब क्या होता है कॉर्निया मतलब क्या होता है ओपेक हो जाता है। अब ओपेक हो जाता है तो अब फंक्शन पूछे था ना, जब कोई चीज़ फंक्शनल काम करना बंद कर दे तो उसका फंक्शन मतलब क्या होता है अच्छा समझ में आता है। तो कॉर्निया जब वाइट हो गया तो हो गया मतलब क्या सबका नॉन फंक्शनल। तो इन सच केसेस द डिफेक्टिव कॉर्निया कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेल्दी कॉर्निया फ्रॉम अ डोनेटेड आई। तो आई डोनेशन से एक काम ये भी होता है ना सर आपका कि मतलब समझिए कि किसी का कॉर्निया अगर मतलब क्या है सर आपका डिफेक्टेड था, यानी कि वो ओपेक हो चुका था, तो डोनेशन तो दिया गया वो वाला कॉर्निया इसमें मतलब क्या सबका लगा दिया गया। ये बताया समझ में ना। अभी डोनेशन ऑफ द आई इसके बारे में पढ़िए क्या, या फिर छोड़ दो। तो मिडिल लेयर का नाम क्या था, कोरोड लेयर। तो टॉप लेयर के बारे में, टॉप लेयर कंफ्यूज नहीं होना है, आउट आउटसाइड से इनसाइड आ रहे हैं। तो आउटसाइड से इनसाइड अगर आ रहे हैं तो मतलब पहला लेयर जो था स्क्लेरा, और स्क्लेरा का मतलब क्या था आपका वो जहाँ पे कॉर्निया बनता है वो चीज़ मतलब क्या था इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जाता है ट्रांसपेरेंट। अब हम लोग आ रहे हैं मतलब कौन से लेयर में सर आपका कोरॉइड लेयर में। तो आप ये लाइन को आपको पकड़ के चलना है। ये लाइन जो पकड़ के हम लोग चल रहे हैं ना, ये लाइन मतलब क्या है सर आपका कोरॉइड मतलब क्या सर आपका लेयर है। द कोरॉइड लेयर इज रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल्स फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द आई। बॉडी के किसी भी पार्ट को मतलब क्या सर आपको नरिशमेंट चाहिए, और नरिशमेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ब्लड के थ्रू ही आता है, क्योंकि बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहे ब्लड को मतलब चाहे मतलब एनर्जी, चाहे फूड को ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे मतलब क्या सर आपका वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना हो, ब्लड ही करता है ये सब काम। तो कोरॉइड लेयर इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड vessels for providing मतलब क्या nourishment to the eye. It contains a dark black pigment. इंसान का बॉडी में जहाँ भी कोई पार्ट मतलब क्या आपका ब्लैक है, तो ब्लैक इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट है मेलानिन। मतलब जो है ह्यूमन रेस क्या होता है, ब्लैक ब्लैक स्किन भी होता है, ह्यूमन रेस मतलब क्या होता है वाइट स्किन भी होता है। तो जो ब्लैक स्किन होता है तो उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसके स्किन के अंदर मेलानिन मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो आई के अंदर भी मतलब क्या होता है सर आपका जहाँ पे डार्क पिगमेंट है वहाँ पे मतलब क्या सर आपको मेलानिन है, which prevents light ray from reflecting and scattering inside the eye in front of the eye. The choroid expand to form ciliary body. ये पूरा लेयर को मतलब क्या सर आपका देखिए सेकंड लेयर बाहर से अंदर आ रहे तो यानी मिडिल लेयर। सिलेरी कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कोरॉइड ही मतलब क्या सर आपका एक्सपैंड करके बन गया मतलब क्या सर आपका सिलियरी बॉडी containing circular muscles. The smooth muscles in the ciliary body alter the shape of the lens. लेंस का शेप को मतलब ऑल्टर करता है मतलब क्या सर आपका सिलियरी मसल। लाइट के हिसाब से क्या करना पड़ता है, लेंस को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्ट करना काम किसका है सर आपका सिलियरी मसल है काम। और सिलियरी मसल मतलब क्या है सर आपका दूसरा लेयर का नाम कोरॉइड है। तो कोरॉइड का ही मतलब क्या सर आपका एक्सटेंशन जो है वो मतलब क्या सर आपका सिलियरी मसल है, जिसका काम मतलब क्या होता है सर आपका लेंस का शेप को एडजस्ट करना, ठीक है ना। द आइरिस, आइरिस का मतलब रेनबो होता है लैटिन में।
इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ कोरॉइड। जिस तरह रेटिना जो था वो मतलब किसका एक्सटेंशन था, पहला लेटर नाम क्या था, स्क्लेरा का एक्सटेंशन था। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा आइरिस जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्सटेंशन है किसका, कोरॉइड का, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली कवरिंग द लेंस एंड लीविंग अ सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर। तो ये आइरिस क्या करता है सर, आपका लेंस को कवर करता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आपका बीच में ओपनिंग मतलब क्या करता है सर आपका छोड़ देता है द प्यूपिल। तो जिसको छोड़ता है वो मतलब क्या होता है, प्यूपिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई कहीं पे प्रॉपर अगर बना हुआ होगा तो दिखाते हैं, आई कहाँ पे है, सामने से दिखा रहा है क्या, एक और था ना। तो ये ऊपर के लेयर का नाम मतलब क्या सर आपका, स्क्लेरा। यहाँ पूरा आइए 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 आइए, स्क्लेरा यहाँ पे है ना। तो ये स्क्लेरा मतलब क्या सर आपका सामने में ट्रांसपेरेंट हुआ, जब स्क्लेरा स्क्लेरा सामने में ट्रांसपेरेंट, उसका नाम मतलब क्या था, कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद आप आइए दूसरा लेयर जो है उसका नाम मतलब क्या, कोरॉइड है। कोरॉइड ही एक्सटेंड करके मतलब क्या बना सर आपका, सिलियरी मसल। और वो क्या करता है सर आपका लेंस का शेप को मतलब क्या करता है सर आपका ऑल्टर करता है, ठीक है ना। अब वो सामने में जब है तो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, ऊपर वाला पार्ट भी नीचे वाला पार्ट भी साइड से देख रहे हैं वो आइरिस है, और ये पार्ट क्या होता है, कलर्ड होता है, ठीक है ना। अब बीच में जो ओपनिंग छोड़ा है वो ओपनिंग का नाम मतलब क्या है सर आपका, प्यूपिल है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, समझ मतलब हम लोग दूसरा वे में देखते हैं तो हम लोग को मतलब क्या इस वे में देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अजीब मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये सिलेरी बॉडी है, मतलब ये आइरिस बनाया, और आइरिस बनाने के बाद बीच में जो ओपनिंग है ओपनिंग का नाम मतलब क्या, प्यूपिल है। तो लाइट इनटेक करने के लिए प्यूपिल बड़ा होता है या फिर मतलब क्या होता है, छोटा होता है। जब लाइट मतलब जब डार्कनेस में रहता है प्यूपिल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और जब मतलब क्या लाइट में तो प्यूपिल मतलब क्या, छोटा हो जाता है। तो बड़ा होना छोटा होना ये सब क्या होता है सर आपका, सिलेरी मसल मतलब कंट्रोल करता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। बस ध्यान से पढ़ना पड़ता है और कोई बात नहीं है। कहाँ पे थे हम लोग, चलिए इस तरफ आ गए थे। ये भी हो चुका था, इसके बाद कोराइड है ना, पढ़ लेते एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोराइड मतलब ये ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नरिशमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, मेलानिन, ठीक है। तो ब्लैक पिगमेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, लाइट को रिफ्लेक्ट करने से रोकता है, स्कैटर करने से मतलब क्या होता है, रोकता है। और यही एक्सटेंड करके बनता है मतलब क्या सर आपका, सिलेरी बॉडी। और ये मतलब क्या होता है सर आपका, मसल भूल रहे हैं, लेंस का शेप को ऑल्टर करता है। आइरिस है क्या सर आपका, एक्सटेंशन ऑफ कोरॉइड है, जो लेंस को करता है कवर, और बीच में एक सर्कुलर ओपनिंग छोड़ता है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका, प्यूपिल। द ब्लू, ब्राउन और ब्लैक कलर ऑफ द आई रेफर्स टू द कलर ऑफ द आइरिस। किसी का आइरिस मतलब क्या हो सकता है सर, ब्लू कलर का हो सकता है। किसी का आइरिस मतलब क्या होता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, किसी का ब्लैक कलर का हो सकता है ना। तो pupil name has been derived from the Latin word pupa, meaning doll, which which in this context refers to a tiny image of oneself seen। छोड़ दिया। आइरिस क्या होता है आप जानते हैं, जो लेंस के ऊपर कलर्ड पार्ट है उसका नाम मतलब क्या सर आपका, आइरिस है। बीच में जो ओपनिंग है उस ओपनिंग का नाम मतलब क्या सर आपका, प्यूपिल है, ठीक है ना। द आइरिस कंटेन रेडियल मसल्स टू वाइडन एंड सर्कुलर मसल्स टू कंस्ट्रक्ट द प्यूपिल। तो ये तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर आपको बताइए, कि लेंस का शेप को ऑर्डर करता है मतलब क्या सर आपका, आइरिस। अब लेंस का शेप को ऑल्टर करने के लिए यहाँ पे मतलब क्या, दो तरह का मसल है। रेडियल मसल चौड़ा करने के लिए, और सर्कुलर मसल है जो कि प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करने, छोटा करने के लिए। तो प्यूपिल को चौड़ा भी होना पड़ता है, वाइड भी होना पड़ता है, प्यूपिल को मतलब कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ता है। अगर ऐसा जगह में आप है जहाँ पे मतलब लाइट बहुत ज़्यादा है तो प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सर्कुलर मसल काम करेगा। और ऐसा जगह में आप है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका, लाइट कम है, डार्कनेस ज़्यादा है, तो मतलब क्या सर आपका, प्यूपिल को वाइडन होना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे रेडियल मसल काम करेगा। वाइट करने के लिए काम करता है रेडियल मसल, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम करता है मतलब क्या आपका, सर्कुलर मसल। द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल regulates the amount of light entering the eye। You can easily observe, मतलब आप आँख में आप शीशा के पास खड़ा होंगे, और मतलब शीशा नहीं, मिरर के पास खड़े होंगे और आँख में टॉर्च मारेंगे तो आप अपने प्यूपिल को बड़ा होते हुए देखेंगे, और अंधेरा कर देंगे तो आप प्यूपिल को मतलब क्या सर आपका, छोटा होते हुए मतलब क्या सर आपका देखेंगे। वो छोड़ दिया। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे,
हम लोग पढ़े थे कि आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या था, स्क्लेरा। स्क्लेरॉइड, मतलब उसको स्क्लेरा बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। मिडिल मोस्ट नहीं, मिडिल का लेयर का नाम क्या था, कोरॉइड, और इनर लेयर का नाम मतलब क्या, रेटिना। तो 2 लेयर के बारे में पढ़ चुके, आप तीसरी लेयर के बारे में मतलब क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, आउटर लेयर स्क्लेरा, सामने आके मतलब क्या असर आपका बना, वो मतलब क्या असर आपका, नहीं सामने आके वो क्या बना, कॉर्निया बना जब ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। और बीच का लेयर का नाम क्या है, कोरॉइड है, सामने आके वो बना मतलब क्या असर आपका, सिलेरी मसल, और कलर्ड पार्ट जो लेंस के ऊपर है वो बन गया मतलब क्या असर आपका, आइरिस, और बीच में जो ओपनिंग था, ओपनिंग का नाम मतलब क्या था, प्यूपिल था। ओपनिंग कुछ है नहीं, वो ओपनिंग खाली जगह है, तो इसलिए वो बन गया मतलब क्या, प्यूपिल, ठीक है ना। और अब हम लोग पढ़ ले किसके बारे में, सर आपका इनर लेयर के बारे में, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका, रेटिना है। द रेटिना और द इनर मोस्ट लेयर इज सेंसिटिव टू लाइट। इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेंस सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। यानी आउटर मोस्ट लेयर जो स्क्लेरा था, उसमें लाइट को सेंस करने के लिए कोई रिसेप्टर नहीं था। मिडिल मोस्ट नहीं होता, मिडिल लेयर जो था कोरॉइड, उसमें भी लाइट को सेंस करने के लिए मतलब क्या था, कोई रिसेप्टर मतलब क्या था, नहीं था। लाइट को सेंस करने के लिए रिसेप्टर जो है वो मतलब क्या सर आपका, रेटिना में है। और रेटिना में क्या सर आपका, 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है। एक वन टाइप ऑफ रिसेप्टर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, रॉड्स, और सेकंड टाइप ऑफ रिसेप्टर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, कोन्स। ये बताया समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। याद रखिएगा, एक रॉड्स होता है और एक मतलब क्या होता है सर आपका, कोन्स होता है। द रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर। याद रखना, रेटिना में क्या है सर आपका, 2 तरह का मतलब क्या सर आपका रिसेप्टर है, रॉड सेल्स है और मतलब क्या सर आपका, कोन सेल्स है। 2 तरह का रिसेप्टर है, क्या सर आपका, रॉड सेल्स है और मतलब क्या है, कोन सेल्स है। रॉड सेल्स है और मतलब क्या सर आपका, कोन सेल्स है। रॉड सेल्स है और क्या सर आपका, कोन सेल्स है। रॉड रॉड सेल का काम क्या है सर आपका, डिम लाइट को रिस्पॉन्ड करना। आर सेंसिटिव टू मतलब क्या सर आपका, डिम लाइट बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर। दे कंटेन पिगमेंट rhodopsin or visual purple. The rod cells are distributed almost throughout the retina. तो रॉड सेल मतलब क्या है सर आपका, रेटिना में हर जगह मतलब क्या फैला हुआ है, ठीक है। तो आप ये बात पढ़ें कि मतलब क्या है सर आपका, लाइट को सेंस करने के लिए रिसेप्टर जो होता है, स्लेरा में भी नहीं होता है। वो क्या होता है, कोरॉइड में भी क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। वो होता क्या है सर आपका, रेटिना में। अब रेटिना में क्या होता है सर आपका, 2 तरह का होता है सर मुझसे। तो सर हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब मतलब रिसेप्टर जो है वो मतलब क्या है सर आपका, रेटिना में ही है। और रिसेप्टर मतलब क्या सर आपका, 2 तरह का, एक मतलब क्या सर आपका, रॉड सेल है, और एक मतलब क्या, कोन सेल्स है। और रॉड सेल मतलब क्या होता है सर आपका, रिस्पॉन्ड करता है डिम लाइट को। वो मतलब क्या सर आपका, कलर को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो दे कंटेन द पिगमेंट रोडोस्पिन और विजुअल पर्पल। तो रॉड सेल के अंदर जो पिगमेंट है, वो पिगमेंट का नाम मतलब क्या सर आपका, रोडोस्पिन, और उसका एक और नाम है मतलब क्या सर आपका, विजुअल पर्पल। द रॉड सेल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रेटिना। तो रॉड सेल मतलब क्या सर आपका, सारा का सारा रेटिना में मतलब क्या फैला होता है। द कोन्स are sensitive to bright light and are responsible for color vision. कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है सर आपका, कोन्स होता है। दे कंटेन द पिगमेंट आइडोस्पिन और विजुअल वॉयलेट। तो रोडोस्पिन को मतलब कहा जाता है विजुअल पर्पल, और ये क्या, आइडोस्पिन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, विजुअल वायलेट। कर सकते हैं, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, आपका मन। तो दे कंटेन द पिगमेंट आइडोस्पिन और मतलब क्या सर आपका, विजुअल वॉयलेट। द कोन सेल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू येलो स्पॉट। तो 2 तरह का रिसेप्टर आप कौन सा पढ़े थे, एक पढ़े थे रॉड्स और एक पढ़े थे मतलब क्या है, कोन्स। रॉड्स के बारे में मतलब ये पढ़े थे कि वो मतलब क्या सर आपका, डिम लाइट के लिए मतलब क्या, डिम लाइट को मतलब क्या सर आपको रिसीव करता है, सेंसेशन को। और कोन्स के बारे में पढ़े कि वो क्या करता है, कलर को मतलब क्या रिस्पॉन्ड करता है। रॉड के बारे में आप ये पढ़े कि वो मतलब क्या होता है सर आपका, रेटिना में हर जगह फैला हुआ होता है। कोन्स के बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि वो बस पाया जाता है कहाँ पे सर आपका, येलो स्पॉट पे, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ येलो स्पॉट पे कोन पाया जाता है, और कोन मतलब क्या सर आपका, रिस्पॉन्सिबल है क्या क्या चीज़ के लिए, कलर विजन के लिए।
तो येलो स्पॉट कुछ पढ़ना मतलब क्या सबका ज़रूरी है फिर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स आर नॉट यूनिफॉर्म। अ पर्टिकुलर स्पॉट कॉल्ड मैक्यूला मैक्यूला ल्यूटिया या फिर मैक्यूला स्पॉट और सिंपली येलो स्पॉट lies at the back of the eye almost at the center on the horizontal axis of the eye। अब horizontal axis क्या मतलब होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मतलब क्या वर्टिकल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टली मतलब क्या, और सर आपका आई को दो हिस्सा है बांट रहा है, वो मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो एग्जैक्टली तो मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पड़ता है मतलब क्या सर आपका येलो स्पॉट या फिर मतलब क्या सर आपका मैक्यूला ल्यूटिया। तो मैक्यूला ल्यूटिया या फिर येलो स्पॉट का इंपॉर्टेंस क्या है सर आपका, वहीं पे पाया जाता है कौन सा सेल, कोन्स पाया जाता है। और कोन्स मतलब क्या होता है सर आपका कलर के लिए मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि रॉड्स जो होता है वो तो मतलब क्या होता है सर आपका डिम लाइट को रिस्पॉन्ड करता है ना। और रॉड्स मतलब क्या होता है सर आपका रेटिना में हर जगह फैला होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका क्या बोलते हैं उसको, कोन्स पाया जाता है येलो स्पॉट में या फिर मैक्यूला ल्यूटिया में मतलब क्या होता है पाया जाता है ना। द कोन्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू येलो स्पॉट, मतलब थोड़ा बहुत आपको यहाँ मिल सकता है, लेकिन मतलब वो मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है सर आपका येलो स्पॉट में मतलब क्या होता है पाया जाता है। ठीक है ना, कहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। दिस स्पॉट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स and particularly the cones. As a result, this is the region of brightest vision and also the color vision। यानी brightest vision में मतलब क्या होता है सर आपको इसी रीजन के कारण होता है, और कलर विजन में मतलब क्या होता है सर आपको इसी, मतलब ये समझिए अगर हम लोग के पास येलो स्पॉट ना हो तो हम लोग को दुनिया मतलब क्या ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ द रेटिना हैज़ फ्यूअर कोन्स एंड मोर रॉड्स, यानी ना के बराबर कोन्स होता है रेस्ट ऑफ द रेटिना में, और क्या बोलते हैं रॉड्स, तो मतलब क्या होता है सर पूरा रेटिना में पूरा फैला होता है ना। तो येलो स्पॉट इज द प्लेस ऑफ बेस्ट विजन ऑफ द नॉर्मल आई। दिस इज द रीजन वाई यू मूव योर आईज फ्रॉम वर्ड टू वर्ड एज यू रीड अ लाइन थ्रू अ प्रिंटेड पेज। बोलने का मतलब ये है कि हम मतलब हमको तो पूरा आँख से नज़र आ रहा है ना, फिर भी मेरा जब जब ये पेज को देख रहे हैं तो मेरा आई मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि आई चाहता है मेरा येलो स्पॉट उसके ऊपर मतलब क्या करे सबका फोकस करे, ताकि विजन मतलब क्या हो सर आपका सबसे अच्छा हो। ठीक है ना। अब आँख में एक जगह है जो एरिया ऑफ नो विजन है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है ना। द लैटरल टू द येलो स्पॉट ऑन नीजल साइड। नीजल साइड का मतलब क्या है सर आपका नाक की तरफ अगर आप आएंगे, क्योंकि आँख और नाक में तो ज़्यादा फर्क मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आप अगर लैटरली मतलब क्या सर आपका नाक की तरफ आएंगे तो आपको मिलता है मतलब क्या सर आपको ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट सिंपली अगर बोलेंगे आपको ब्लाइंड स्पॉट क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि ना वहाँ पे रॉड्स पाया जाता है, ना वहाँ पे मतलब क्या है कोन्स पाया जाता है। तो ना तो वो डिम लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, ना वो कलर को मतलब क्या रिस्पॉन्ड करेगा। और डिम लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कलर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा सर आपका, वहाँ पे विजन होगा ही नहीं। विजन अगर नहीं तो मतलब क्या सर ब्लाइंड स्पॉट ही होगा नहीं, और क्या होगा, और कुछ तो नहीं होगा। और ब्लाइंड स्पॉट होने के पीछे रीज़न है कि वहाँ से जा रहा है ऑप्टिक नर्व, जो मतलब क्या है ब्रेन में जा रहा है ना। तो lateral to the yellow spot on the nasal side is the blind spot। There are no sensory cells here, and therefore this is the point of no vision। This is the point at which the nerve fibers from all the sensory cells of the retina converge। यानी सेंसरी सेल्स तो पूरा मतलब क्या रेटिना फैला हुआ था, तो सारा सेंसरी सेल से मतलब क्या असर आपका नर्व्स एक जगह कन्वर्ज हुआ, और कन्वर्ज होकर वो ऑप्टिक नर्व में ज्वाइन किया, ऑप्टिक नर्व में ज्वाइन करके मतलब क्या असर आपको मैसेज भेज रखा है पूरा ब्रेन में। All the sensory cells of the retina converge and bundle together to leave the eyeball in the form of मतलब क्या आपका ऑप्टिक नर्व। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका मिनिमाइज ना, ऑलरेडी डिफरेंस मतलब क्या पढ़ते पढ़ते कर लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ लीजिए। लेकिन आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं, रॉड्स का फंक्शन क्या होता है, डिम लाइट को रिस्पॉन्ड करना, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब मतलब नाइट ब्लाइंडनेस अगर वो नहीं रहेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। हाँ ये आप बोल सकते हैं, लेकिन एक बार हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है।
बोल सकते हैं लेकिन आप शायद, मतलब ब्लैक एंड वाइट विजन जो होता है वो मतलब क्या होता है, रॉड सेल के लिए होता है समझ लीजिए, और कोन्स के लिए मतलब क्या होता है, कलर विजन होता है, कलर विजन होता है समझ लीजिए, हाँ ब्राइट लाइट। तो रॉड्स मोर न्यूमरस, क्यों मोर न्यूमरस, क्योंकि पूरा रेटिना में मतलब क्या फैला हुआ है, कोन्स तो बस क्या सिर्फ येलो स्पॉट में है, तो लेस न्यूमरस मतलब क्या सिर्फ आपका होगा ही, मोस्टली एट द पेरिफेरी ऑफ रेटिना, किनारे 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 रेटिना सारा किनारा मतलब कवर करता है, मोस्टली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ रेटिना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पाया जा रहा है, वेरी सेंसिटिव टू लो लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी आप शैडोई प्लेस में अगर होंगे, नाइट विजन समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, तो सेंसिटिव है ये वाला चीज़, रॉड्स ओनली सिमुलेटेड बाई ब्राइट लाइट, यानी हो सकता है हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा जगह जहाँ लाइट वाइट नहीं है, डार्कनेस है, रात का वक्त है, तो रॉड से ज़्यादा एक्टिव होता है, और डे टाइम में हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब क्या कि कौन ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन दोनों साथ में मिलकर काम करता है। तो वन टाइप ऑफ रॉड्स ओनली स्टिमुलेटेड बाय मोस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एक्सेप्ट मतलब क्या सर आपका रेड। थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स, ईच selectively responsive to different wavelengths, therefore allowing color perception। अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझिए कि अगर एक ही वेवलेंथ से सिमुलेट होगा, अलग अलग लाइट का मतलब क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ होता है, अगर एक ही वेवलेंथ से मतलब क्या सर आपका सिमुलेट होगा तो एक ही तरह का लाइट मतलब क्या सर आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर अलग अलग तरह का वेवलेंथ से मतलब क्या सर आपका सिमुलेट होगा तो मतलब क्या सर आपको अलग अलग तरह का लाइट नज़र आएगा। रैपिड रीजनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट therefore can perceive flickering light well। फ्लिकरिंग लाइट का क्या मतलब होता है कि मतलब लाइट का ब्राइटनेस कांस्टेंट अगर नहीं है तो फ्लिकरिंग लाइट है, तो रॉड सेल क्या कर पाता है सर आपका, फ्लिकरिंग लाइट को भी क्या कर पाता है, परसीव कर पाता है, लेकिन ये फ्लिकरिंग लाइट को मतलब क्या परसीव मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा, या फिर कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि मतलब इट इज़ लेस परसेप्टिव टू दैट, है ना, लेस रिस्पॉन्सिव फ्लिकरिंग लाइट। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए आई मतलब कितना कंप्रेहेंसिव है। लेंस, द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलीन बॉडी लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल तक तो आप पढ़े थे कि आउटर मोस्ट लेयर का नाम मतलब क्या था, स्क्लेरा, स्क्लेरा आ गया है तो मतलब क्या सर आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। बस उसकी एक बात उसके बारे में और भी जानना है कि उसका नाम कॉर्निया था, और कॉर्निया के ऊपर मतलब क्या था, कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा ही मतलब क्या सर आपका पूरा पूरा कंटिन्यूड था, वो तो पतला सा लेयर है, उसके बारे में बस इतना ही जान के रखिए, जब उसमें मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन होता है तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है ना। तो अब दूसरा लेयर क्या था, कोराइड था, कोराइड जब एक्सटेंड किया तो बना मतलब क्या सर आपका सिलेरी बॉडी, और सिलेरी बॉडी मतलब क्या सर आपका बनाया फिर मतलब क्या सर आपका आइरिस, और सिलेरी बॉडी ही मतलब क्या सर आपका लेंस को मतलब क्या मैनिपुलेट कर रहा था। तो अब यहाँ पे देखते क्या है, द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट का मतलब पता आपको, फ्लेक्सिबल, शेप और साइज़ अगर चेंज कर सकते हैं तो मतलब क्या सर फ्लेक्सिबल ही है ना। बाई कॉन्वेक्स का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स अगर है तो मतलब क्या सर आपका बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स है, और क्या सर आपका क्रिस्टलीन बॉडी यानी उसका पर्टिकुलर शेप है, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। तो आइरिस जो ओपनिंग को छोड़ा था वो ओपनिंग का नाम क्या था, प्यूपिल था। प्यूपिल तो एग्जैक्टली कुछ है नहीं, वो जो ओपनिंग है उसका नाम मतलब क्या प्यूपिल हो गया। तो प्यूपिल के पीछे क्या था, प्यूपिल के पीछे ही मतलब क्या था सर आपका लेंस था, ठीक है ना। तो इट कंटेन ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर लॉन्ग थिन सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई। तो एक और तरह का सेल के बारे में पढ़े थे बहुत पहले जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जो कि होता है मतलब क्या सर आपका रेड ब्लड सेल, और लेंस फाइबर का सेल जो होता है उसको भी क्या होता है सर आपका अपने न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियस को मतलब क्या होता है सर आपका लॉस्ट कर चुका होता है, उसको डिवाइड में जरूरत तो है नहीं ना सर। द लेंस इज कलेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन बाई फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी सस्पेंसरी लिगामेंट मतलब क्या करके रखा है उसको कंटिन्यूसली मतलब क्या होल्ड करके रखा है, और वो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है किससे अटैच्ड है, सिलेरी बॉडी से अटैच्ड है। लेंस को होल्ड करके रखा है जो फाइबर उसका नाम मतलब क्या सर आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस को जो फाइबर मतलब क्या सर आपका होल्ड करके रखा उसका नाम मतलब क्या सर आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस को जो फाइबर होल्ड करके रखा उसका नाम मतलब क्या सर आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, और वो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है सिलेरी बॉडी से अटैच्ड है।
और आई होप कि आपको याद है सिलेरी बॉडी है क्या, वो क्या है, वो कोरॉइड का मतलब क्या सर आपका एक्सटेंशन है। और ये भी पढ़े थे कि यही मतलब क्या करता है सर आपका मैनिपुलेट करता है किसको, लेंस को ऑल्टर करता है शेप को। द सिलेरी बॉडी लाइज एट द जंक्शन ऑफ कोरॉइड एंड आइरिस। तो सिलेरी बॉडी मतलब कहाँ पे लाई करता है, देखा है तो आइरिस कोरॉइड का ही मतलब क्या सर का पार्ट है, लेकिन कोरॉइड जहाँ पे आइरिस बन रहा है वही जगह पे मतलब क्या सर आपका सिलेरी बॉडी मतलब क्या लोकेटेड मतलब क्या सर आपका है। तो मतलब वेयर इज सिलेरी बॉडी मतलब क्या लोकेटेड, सिलेरी बॉडी इज लोकेटेड लाइज एट द जंक्शन ऑफ मतलब क्या कोरॉइड एंड आइरिस एंड इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ कोरॉइड। वो बात बता भी दिया, ये कोरॉइड का ही मतलब पार्ट है, लेकिन एक जगह आता है ना जहाँ पे वो कोरॉइड बन जाता है मतलब क्या सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, आइरिस। तो वो जंक्शन में पाया जाता है मतलब क्या सर आपका सिलेरी बॉडी। द सिलेरी बॉडी कंटेन्स muscles which on contraction and relaxation change the shape of the lens। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस का शेप को चेंज करता है, रिलैक्स करके मतलब क्या होता है आपका लेंस का शेप को मतलब क्या करता है चेंज करता है, इसलिए ताकि वो एडजस्ट कर पाए कितना लाइट इंटर कर रहा है कितना लाइट इंटर मतलब क्या करे आपका ना करे फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे चीज़ को देखने के लिए हमको मतलब क्या करना पड़ता है, फोकस को डिफरेंट डिफरेंट फोकस का लेंथ बदलना पड़ता है ना। तो फोकस का लेंथ कैसे बदला जा सकता है सर आपका, वो बल्ज को कम करके या फिर बढ़ा के, आया बात समझ में ना। तो वो सिलेरी मसल मतलब क्या करता है सर आपका, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके मतलब क्या होता है लेंस का शेप को चेंज करता है और लेंस का फोकस को चेंज करता है। इसके कारण हम क्या कर पाते हैं सर आपका डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को मतलब क्या फोकस कर पाते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे बात को समझते हैं फिर से, द टू चेम्बर्स ऑफ द आई। तो आई में मतलब क्या सर आपका दो चेम्बर्स है, और आई का मतलब क्या सर आपका दो चेम्बर का नाम क्या है सर आपका, एक का नाम एक्वस चेम्बर, एक का नाम मतलब क्या सर आपका विट्रियस चेम्बर। द लेंस टुगेदर with its suspending structures divide the inner cavity of the eyeball into two chambers। मतलब बाहर के बारे में बात नहीं हो रहा है। देखिए आप समझिए, अगर यहाँ पे लेंस है और जो भी स्ट्रक्चर के साथ वो मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ है, उसके बियॉन्ड अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग एंटर कर रहे हैं कहाँ पे सर आपका इनर चेम्बर ऑफ द आई में, है ना। मतलब इनर कैविटी बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इनर कैविटी ऑफ द आई में जा रहे हैं। अब इनर कैविटी ऑफ द आई मतलब क्या सर आपको दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक का नाम मतलब क्या सर आपका एक्वस चेम्बर, एक का नाम मतलब क्या सर आपका विट्रियस चेम्बर। तो एक्वस चेम्बर इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड विट्रियस चेम्बर बिहाइंड द लेंस। तो लेंस के आगे अगर है तो मतलब क्या सर आपका एक्वस चेम्बर, लेंस के बिहाइंड अगर है तो मतलब क्या सर आपका विट्रियस चेम्बर। एक्वस चेम्बर इज द फ्रंट चेम्बर बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। अब यहाँ पे खोलना पड़ेगा उसको, कहाँ गया वो, ये वाला पार्ट मतलब क्या सर आपका लेंस है। फ्रंट में अगर हम आते हैं तो इसका नाम मतलब लेंस के आगे जो है वो एक्वस चेम्बर है, और लेंस के पीछे जो है वो मतलब क्या सर आपका विट्रियस चेम्बर है। लेंस के आगे जो भी है वो मतलब क्या सर आपका एक्वस चेम्बर है, और लेंस के पीछे जो भी है वो मतलब क्या सर आपका विट्रियस मतलब क्या सर आपका चेम्बर है। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वहाँ पे अब हम लोग कहाँ पे हैं, इज द फ्रंट चेम्बर बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। ये लेंस और कॉर्निया का मतलब क्या है सर आपका आउटर मोस्ट लेयर जो ट्रांसपेरेंट बन गया कॉर्निया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है ना वो मतलब क्या है सर आपका एक्वस चेम्बर है, ठीक है। अब एक्वस चेम्बर का काम क्या है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस चेम्बर को एक्वस ह्यूमर ही बोला जाता है। तो एक्वस चेम्बर या एक्वस ह्यूमर सर्व इन मतलब क्या टू वेज, कीप्स द लेंस मॉइस्ट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिजिकल शॉक। लेंस को मतलब क्या है सर आपका मॉइस्ट रखता है। आप ये समझिए सर कि मतलब गाड़ी के सामने शीशा जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं उसको मतलब मॉइस्ट रखना पड़ता है, साफ़ रखना पड़ता है। तो मतलब आँख का तो लेंस को मतलब क्या साफ़ रखना ही पड़ेगा ना। तो ये एक्वस चेम्बर का काम है कि वो लेंस को मतलब क्या आगे रखे, मॉइस्ट रखे, उसके साथ साथ मतलब क्या फिजिकल शॉक से मतलब क्या आगे सर आपको बचाए। और कभी ना कभी आप रिफ्रैक्शन पढ़े हैं और फिर आपको क्लास 10 में रिफ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका फिजिक्स में पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा फंक्शन ये है कि लाइट को मतलब करता है रिफ्रैक्ट, यानी लाइट जो पाथ में ट्रैवल कर रहा था अगर उस पाथ से मतलब क्या होता है सर आपका मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या रिफ्रैक्शन। अब क्यों बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मतलब दो फंक्शन है। एक फंक्शन एक्वस चेम्बर का, एक्वस चेम्बर या एक्वस ह्यूमर है क्या,
इन फ्रंट ऑफ द लेंस जो भी है, कहाँ तक, कॉर्निया तक, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्वस चेम्बर। और उसका फंक्शन होता है लेंस को मतलब क्या रखना सर आपका मॉइस्ट रखना, फिजिकल शॉक से बचाना, और लाइट को मतलब क्या करना सर आपका रिफ्रैक्ट करना। और रिफ्रैक्शन क्या होता है आप जानते हैं, लाइट अगर मतलब लाइट जब मीडियम को चेंज करता है तो लाइट मतलब बेंड कर जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिफ्रैक्शन। अभी क्लिक नहीं जानी है ना। विट्रियस चेम्बर, तो अगर लेंस के सामने जो था, फ्रंट में जो था, वो अगर क्या था एक्वस चेम्बर था, तो लेंस के बिहाइंड जो है वो मतलब क्या हो सर आपका विट्रियस चेम्बर होगा। एज सिंपल एज दैट। तो विट्रियस चेम्बर इज लार्जर कैविटी ऑफ द आई बॉल। देख के समझ में आ रहा है कि ये कैविटी मतलब क्या सर आपका लार्जर है, और ये कैविटी मतलब क्या सर आपका स्मॉलर है। तो vitreous chamber is the larger cavity of the eyeball behind the lens. It is filled with a transparent jelly-like thicker fluid called vitreous humor. मतलब उसमें जेल लाइक फ्लूइड जो उसका नाम मतलब क्या विट्रियस ह्यूमर है, तो इसलिए उसका नाम विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस चेम्बर मतलब क्या असर आपका है। द विट्रियस ह्यूमर सर्व्स टू फंक्शन। इट हेल्प्स इन कीपिंग द शेप ऑफ द आई बॉल। यानी ये अगर ना नहीं होगा तो मतलब क्या असर आपका आई बॉल पिचक जाएगा, आई बॉल मतलब क्या असर आपका सिकुड़ जाएगा। तो ये क्या करता है सर आपका आई बॉल का शेप को मेंटेन करने में काम देता है। इट प्रोटेक्ट्स द रेटिना एंड इट नर्व्स एंडिंग। रेटिना को भी मतलब क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और नर्व एंडिंग को मतलब क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नर्व एंडिंग अगर प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका फिर ऑप्टिक नर्व से मैसेज जा ही नहीं पाएगा ब्रेन तक। अब ये सब होने के बाद मतलब क्या सर आपका हम लोग कहाँ पे आए सर आपका हाउ डू वी सी। अब वो सारा चीज़ को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको ये हाउ डू वी सी समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा, है ना। तो आराम आराम से करेंगे ताकि मतलब क्या सर आपका एक एक चीज़ को ध्यान में रख के आप समझ पाएँ। और यहाँ पे डायग्राम भी देखते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, द 4 मेजर स्टेप इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला चीज़ मतलब क्या सर आपका एंट्री ऑफ लाइट रेज। दूसरा क्या चीज़ है सर आपका फोकसिंग ऑफ इमेज। तीसरा क्या चीज़ है सर आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। उसके बाद क्या है सर आपका इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन। तो हम लोग सोचते हैं कि देखना बहुत सिंपल है, लेकिन देखना इतना सिंपल मतलब क्या सर आपका नहीं है। पहले मतलब क्या होता है सर आपका लाइट रे एंटर करता है आई में, उसके बाद क्या होता है सर आपका इमेज के ऊपर फोकस करता है आई। उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका नर्व इम्पल्स जो रेटिना मतलब कि प्रोड्यूस किया, वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है मतलब क्या सर आपका ब्रेन में। उसके बाद ब्रेन मतलब क्या करता है सर आपको उस इमेज को इंटरप्रेट करता है, और ब्रेन हम लोग को दिखाता है जो हम लोग को दिखाता है। क्योंकि आप कभी पिन होल कैमरा अगर बनाए होंगे ना, तो लाइट एंटर करने के बाद इमेज बनता है मतलब क्या उल्टा। तो अगर हम लोग एक्चुअली वो इमेज देखते जो इमेज मतलब क्या सर आपका आई क्रिएट किया था, तो हम लोग को चीज़ नज़र आता मतलब क्या सर आपको उल्टा। लेकिन क्योंकि ब्रेन उस उल्टा इमेज को मतलब क्या प्रोसेस करे सीधा करे दिखाता है, इसलिए हम लोग को मतलब क्या होता है चीज़ मतलब क्या सीधा नज़र आता है। तो जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसमें ब्रेन का मतलब क्या प्रोसेसिंग मतलब क्या सर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका है। फॉर एग्जाम्पल हम कैमरा लेके अगर वॉक करेंगे ना, तो कैमरा में जो वीडियो मतलब क्या सर आपका रिकॉर्ड होगा ना, तो वो वीडियो आप देखेंगे अप एंड डाउन जर्किंग मतलब क्या होगा। लेकिन आई से भी हम एक इमेज देख रहे हैं, तो वो इमेज तो मतलब क्या सर आपका अप एंड डाउन जर्किंग क्यों नहीं हो रहा है, एक्चुअली में तो हो रहा है, लेकिन ब्रेन प्रोसेस करके उसको मतलब क्या सर आपका स्मूथ कर दे रहा है, इसलिए हमको मतलब क्या सर आपका समझ मतलब क्या सर आपका नहीं आ रहा है। तो हम लोग एक्चुअली में देखते हैं, जो देखते हैं वो नहीं देखते हैं, ब्रेन प्रोसेस करके हम लोग को जो दिखाता है हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका वो देखते हैं। तो मान लीजिए किसी का आई फंक्शनिंग हो, लेकिन जो रीजन में मतलब क्या हो रहा है सर आपका ब्रेन इमेज को मतलब क्या अगर प्रोसेस कर रहा है, वो रीजन अगर मतलब क्या डेड हो जाए या फिर ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसका प्रॉपर फंक्शनिंग आई होते हुए भी मतलब क्या सर आपका दुनिया को देख मतलब क्या पाएगा सर आपका नहीं पाएगा। तो देखने में 4 स्टेप क्या सर आपका एंट्री ऑफ लाइट रे, फोकसिंग ऑफ मतलब क्या सर आपका इमेज, उसके बाद क्या सर आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, उसके बाद क्या सर आपका इंटरप्रिटेशन बाई मतलब क्या सर आपका ब्रेन। आया बात समझ में। तो 4 स्टेप को याद रखेंगे तो आपको फिर बाकी आप कनेक्ट कर लेंगे। तो 4 स्टेप क्या, अब एक एक स्टेप याद रहेगा। एंट्री ऑफ लाइट रे, फोकसिंग ऑफ मतलब क्या सर आपका इमेज, उसके बाद क्या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, और उसके बाद क्या सर आपका इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन। तो अब यहाँ पे आइए, एंट्री ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर क्यों बोला, क्योंकि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर नहीं बोलता तो उसको कंजंक्टिव बोलना पड़ता है कि लाइट पहले टच किया कंजंक्टिवा को, तो उसको क्रॉस करके मतलब क्या कॉर्निया को क्रॉस किया,
अब कॉर्निया को क्रॉस करने के बाद वो मतलब क्या सर आपका एक्वस ह्यूमर को क्रॉस किया, एक्वस ह्यूमर को क्रॉस करने के बाद फिर वो मतलब क्या सर आपका लेंस को क्रॉस किया, और लेंस को क्रॉस करने के बाद फिर वो मतलब क्या सर आपका विट्रियस ह्यूमर को क्रॉस किया। अब उसके बाद अगर वो मतलब क्या था ब्राइट लाइट था तो पड़ा मतलब क्या था येलो स्पॉट में, और अगर वो मतलब क्या सर आपका डिम लाइट था तो मतलब क्या रेटिना में कहीं पड़े फर्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता है। आप समझ रहे बात क्या बोले, इसलिए इतना सारा वर्ड को अगर नहीं बोलना तो बोलना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, एंट्री ऑफ लाइट रे ऑफ द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आईज थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। तो इम्पैक्ट हमें पता होना चाहिए कि आप इमेजिन कीजिए कि पहले लाइट टच किया कंजंक्टिवा को, जो कवर कर रहा है किसको, कॉर्निया को। फिर कॉर्निया के अंदर जब एंटर किया तो मतलब फिर कहाँ गया वो, एक्वस ह्यूमर, जो कि मतलब क्या था लेंस का आगे का पार्ट था। उसके बाद फिर मतलब क्या असर आपका लेंस, उसके बाद फिर मतलब क्या विट्रेस ह्यूमर, उसके बाद तो जाके मतलब क्या असर आपका वो रिसेप्टर को टच किया, चाहे वो रिसेप्टर रेटिना में पूरा जब फैला हो या फिर येलो स्पॉट में हो। उसके बाद क्या असर आपका, द फर्स्ट कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया कन्वर्जेस द लाइट रे टू सम एक्सटेंट। देखिए बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा तो आप पढ़े होंगे, तो आप पढ़ेंगे कि बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या करता है सर आपको कन्वर्ज करता है ना। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग होता कैसे है, द फर्स्ट कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, पहले तो कन्वर्ज करता है थोड़ा सा मतलब क्या कॉर्निया, ठीक है ना। तो कन्वर्ज होगा तभी तो मतलब क्या छोटा सा इमेज मतलब क्या पीछे बन पा रहा है ना, कन्वर्ज अगर नहीं तो छोटा सा इमेज पीछे मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा। तो फोकसिंग ऑफ इमेज में पहला हाथ किसका है सर आपका, लेंस से ही पहले कॉर्निया का कर्वेचर क्या कर रहा है, थोड़ा सा कन्वर्ज कर दे रहा है टू सम एक्सटेंट, एंड द लेंस कन्वर्जेस देम फर्दर टू फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना। यानी एक्चुअल कन्वर्जिंग ऑफ लाइट जो है वो लेंस के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन आप देखिए कॉर्निया का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा लेंस की तरह है ना, तो मतलब लेंस में पढ़ने से पहले कॉर्निया पे पढ़ रहा है तो कॉर्निया भी क्या कर रहा है, थोड़ा सा कन्वर्ज कर दे रहा है, लेकिन एक्चुअल कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन बोलेंगे तो ये कन्वर्जन जी वाला कन्वर्जन ना, एस वाला नहीं। एक्चुअल कन्वर्जन जो हो रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लेंस के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। और कन्वर्ज होके इमेज भी तो बन रहा है ना, तो इमेज कहाँ पड़ रहा है, रेटिना पे पड़ रहा है। द इमेज ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड एंड रियल। अब आप पढ़े होंगे कि मतलब अगर क्या होता है सर आपका लाइट रे एक्चुअली में कन्वर्ज करता है तो जो इमेज बनता है वो मतलब क्या होता है, रियल होता है। और आप ये भी पढ़े होंगे कभी ना कभी कि मतलब क्या होता है जो इमेज रियल होता है वो मतलब क्या होता है, इमेज होता है इन्वर्टेड। तो यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए, तो हम लोग को इन्वर्टेड इमेज क्यों नहीं नज़र आता है, हम लोग को सब चीज़ सीधा सीधा क्यों नज़र आता है। तो उसका जवाब आगे 2 स्टेप में मतलब क्या आपको मिल जाएगा, है ना। तो अब जब रेटिना में इमेज बन गया, तो इमेज बन गया, कैसा इमेज बना, क्या इमेज बना, वो मैसेज पहुंचाना है कहाँ तक, ब्रेन तक। तो अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। और ये कैसे हो रहा है, द लाइट एनर्जी ऑफ द इमेज प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन द सेंसिटिव सेल्स। यानी केमिकल चेंजेस किस में आता है, रॉड्स में भी आता है और क्या होता है कौन में भी आता है। और आप जानते हैं इम्पल्स कैसे ट्रैवल करता है, सोडियम पंप के द्वारा, वो सब पढ़ चुके थे। तो दिस चेंजेस जनरेट नर्व इम्पल्सेस which travel through the optic nerve and reaches the visual area of the cerebrum। तो विजुअल एरिया भी जो है वो भी कहाँ पे सर आपका सेरेब्रम में है। और सेरेब्रम को मतलब सामने में समझिए, पीछे तक सेरेब्रम मतलब क्या होता है सर आपका जाता है, ठीक है ना, वो बैक में है सर पीछे की तरफ, वेयर दे गिव द सेंसेशन ऑफ साइट, जहाँ पे हम लोग को सेंसेशन ऑफ साइट मतलब क्या होता है सर आपका मिलता है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्रेन, मैसेज ब्रेन तक पहुँच गया, लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके आपको अपनी तरह से मतलब क्या करेगा सर आपका दिखाएगा। तो आर ब्रेन इंटरप्रेट्स द इमेज इन मेनी वेज, therefore it sees the object upright even if the image formed in the eye is inverted। ये बताया, समझने से कोई डिफिकल्टी नहीं है, चारों स्टेप हो गया। accommodation, viewing object in sharp focus, to see object clearly its image should be in sharp focus in each eye। the process of focusing the eye to see object at different distances is called मतलब क्या accommodation। आप समझिए ये चीज़ को हम मतलब क्या सर आपका अपने आँख के सामने रख देंगे ना, तो मेरा आँख को मतलब क्या सर आपका स्ट्रेस पड़ेगा, क्यों स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि फोकस करने में मतलब जो है मसल्स स्ट्रेन करना पड़ रहा है।
और दूर में रखेंगे तो मतलब कि स्ट्रेन नहीं करना पड़ रहा है ना। लेकिन ये करके इसलिए आपको दिखाया क्योंकि इसको कहा जाता है अकोमोडेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में का चीज़ को देखने के लिए आई को मतलब क्या करना पड़ता है, आई को अपना फोकस को मतलब करना पड़ता है अकोमोडेट, है ना। तो इसको कहा जाता है मतलब क्या, अकोमोडेशन। तो दिस इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन कर्वेचर ऑफ द इलास्टिक लेंस मेकिंग इट थिनर और फैटर। आप अगर थिन करेंगे तो फोकस क्या सर आपका दूर हो जाएगा, और आप अगर फैट कर देंगे तो फोकस क्या होगा सर आपको करीब हो जाएगा, है ना। फॉर डिस्टेंस विजन द लेंस इज मोर फ्लैटेंड, मतलब आप थिन कर देंगे लेंस को तो उसका क्या है, कर्व कम हो गया। जब कर्व कम हो गया तो उसका फोकस मतलब क्या दूर हो गया, तभी तो सामने रखने आँख में दो जोर पड़ रहा है, क्योंकि मतलब क्या बेंड करना पड़ रहा है लेंस को, तब लेंस मतलब फैट हो जा रहा है। लेंस फैट हो जा रहा है तो फोकस मतलब क्या करीब आ जा रहा है। अब जितना करीब कम देखेंगे लेंस को उतना ज़्यादा बेंड करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर उतना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका स्ट्रेस पड़ रहा है ना। तो अकोमोडेशन में क्या होता है सर आपका, डिस्टेंट विजन के लिए मतलब क्या होता है अकोमोडेशन होता है, और नियर विजन के लिए मतलब क्या होता है सर आपका अकोमोडेशन होता है। डिस्टेंट विजन के लिए मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका, लेंस को थिन करना पड़ता है। और नियर विजन के लिए मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, बेंड करना पड़ता है, यानी कि फैटन करना है। यहाँ बोल रहे फैटन नहीं समझेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब मुझको शायद लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मिनिमाइज़ करके रखते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे करके दिखाया था, उनको पता नहीं था। तो सिलरी मसल ये काम मतलब क्या अगर आपका कर रहा है ना। Changes in the shape of the lens is brought about by ciliary muscles. In the normal condition, the lens remains stretched by suspensory ligament and it is less convex, situated for viewing distant object. यानी by default वो अपने आप को अकोमोडेट करके रखता है डिस्टेंट विजन के लिए, नियर विजन के लिए अकोमोडेट करके मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रखता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता रहता है, बैठ के उसका मतलब आँख में बहुत स्ट्रेस मतलब क्या होता पड़ता है, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम तक सामने देखने के लिए आँख को मतलब क्या सर आपका बनाया नहीं गया है, दूर तक उसका विजन मतलब क्या सर आपका जाना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब क्या सर आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्टेंस के लिए मतलब क्या डिस्टेंट के लिए अकोमोडेट किया हुआ है। अब कहाँ पे हम लोग हैं, वो हो चुका था। When you look at nearby object, the ciliary muscles contract, मतलब डिस्टेंट विजन के लिए वो रिलैक्स रहता है, और नियर विजन के लिए वो उसको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। And tend to pull the ciliary body slightly forward. This releases the tension on the suspensory ligament, making it loose, and the lens, on account of its elasticity, becomes thicker and more rounded or convex. Accommodation तो समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका लाइट डार्क adaptation. So when you pass from a brightly lit area to a dark room, एक रूम में आप लाइट जला के रखिए, एक रूम का लाइट को मतलब क्या सर आपका बंद रखिए, तो आप क्या है सर आपका ब्राइटली लिट एरिया से आप मतलब क्या सर आपका डार्क एरिया में मतलब क्या करें सर आपका जा रहे, तो होगा क्या। यहाँ एग्जाम्पल के सच एज अ सिनेमा हॉल, यू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन सीइंग ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो कुछ देर तक मतलब क्या होता है, कुछ देर तक आपको देखने में क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। स्लोली योर विजन इज इम्प्रूव्ड, दिस इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड डार्क अडेप्टेशन। लेकिन कुछ देर बाद आप डार्क में अडाप्ट कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डार्क अडेप्टेशन। दिस चेंज इज ड्यू टू, अब ये चेंज क्यों होता है, विजुअल पर्पल कहाँ पढ़े थे, विजुअल पर्पल आपका रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स में मतलब क्या था आपका विजुअल पर्पल था या फिर मतलब क्या रोडोस्पिन था। तो रीजनरेशन ऑफ द विजुअल पर्पल और रोडोस्पिन, द पिगमेंट ऑफ द रॉड्स विच वाज अर्लियर ब्रोकन डाउन ड्यू टू ब्राइट लाइट। जब ब्राइट लाइट रहता है तो मतलब क्या होता है सर आपका विजुअल पर्पल का काम नहीं होता है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन जब लाइट आप डार्क लाइट से फिर डार्क में आते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका फिर से वो मतलब क्या होता है, रीजनरेट होता है। तो वो टाइम जो लगता है ना, तो वही टाइम आप वो टाइम तक आपको देखने में मतलब क्या होता है, डार्क में डिफिकल्टी होता है। तो एक तो ये चीज़ था जिसको कहा गया मतलब क्या सर आपका डार्क अडेप्टेशन। लेकिन डार्क अडेप्टेशन में एक ही चीज़ है, और एक और चीज़ है कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल। आप डार्क में जब एंटर करते हैं तो आप चाहते हैं कि जितना भी लाइट मतलब क्या सर आपका अवेलेबल है वो गैदर करके मतलब क्या सर आपका आँख के अंदर चला जाए, जिसके लिए आपको प्यूपिल को करना पड़ता है बड़ा। और अगर आप ऑलरेडी लाइट लाइन प्यूपिल मतलब छोटा हो जाएगा, उसको कहा जाए डायलेशन ऑफ प्यूपिल। Dilation of pupil permitting more light to enter the eyes. When a person with dark adapted eyes move to a bright lit area,
As in coming out of cinema hall after noon show, he experiences a dazzling effect for a short period. After a few seconds, he come back to normal, viewing through light adaptation. The adaptation is due to reverse of the previous changes. मतलब वहाँ पे क्या रिजेनरेट हुआ था, विजुअल पर्पल मतलब क्या सर आपका रिजेनरेट हुआ था, और यहाँ पे क्या रिजेनरेट हुआ सर आपका, विजुअल वॉयलेट था शायद, हाँ ना। द विजुअल पर्पल ऑफ द रॉड इज ब्लीच्ड रिड्यूसिंग देयर सेंसिटिविटी। द प्यूपिल कंस्ट्रक्ट, ये बात तो बता चुका ऑलरेडी, छोड़ दे उसका आप। कलर विजन, कलर विजन इज पॉसिबल ओनली थ्रू कोन्स ऑफ द रेटिना, पहले ही पढ़ चुके हैं। विच आर सिमुलेटेड ओनली इन ब्राइट लाइट, यू कैन नॉट मेक आउट रेड, violet or purple flowers in a garden on a moonlit night। यानी चांद का रोशनी में आप मतलब क्या सर आपका रेड के बीच में वॉयलेट के बीच में पर्पल के बीच में फ़र्क आप मतलब क्या सर आपका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका मतलब क्या सर आपका रॉड तो एक्टिव है, लेकिन मतलब क्या कोन मतलब क्या सर आपका एक्टिव नहीं है, बिकॉज देन ओनली द रॉड्स फंक्शन एंड द कोन्स डज नॉट। अब ये आई का मतलब क्या सर आपका डिफेक्ट के बारे में है, और आई के डिफेक्ट के बाद क्या सर आपका ईयर है ना। तो हम एक काम करेंगे, आई का प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में तो पढ़ चुके हैं, तो आई का डिफेक्ट को अभी के लिए मतलब क्या करते हैं आपका छोड़ते हैं, उसको मतलब क्या सर आपका ईयर के साथ मतलब क्या कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब क्लास फिर कब है? अगला क्लास फ्राइडे है, हाँ, लेकिन उसके बाद बीच में अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम आ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास मेरा मतलब क्या सर आपका लास्ट वीक में मतलब क्या सर आपका एब्सेंट हुआ था। फ्राइडे कितना बजे है क्लास? 5। हाँ, तो फ्राइडे मान के चलिए, लेकिन फ्राइडे में आप क्या कीजिएगा, फ्राइडे मान के चलिए या उससे पहले मान के चलिए, लेकिन आप आई का पूरा फंक्शन मतलब क्या अच्छे से कर लीजिएगा, तभी जाके उसका डिजीज़ के बारे में समझ में मतलब क्या उस आपका आएगा। थोड़ा सा ये ज़्यादा मेहनत करने वाला चैप्टर है, लेकिन कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा अभी इसमें मेहनत मतलब क्या कर लीजिए, ठीक है ना।